गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करवाने वाले हैं, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम आज जो टॉपिक देंगे वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन का मिक्सअप देंगे। देखिए, हम अब तक जो करवा चुके हैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन में, उसके अलावा तो कोई नेक्स्ट नई बात आनी नहीं है। बस दोनों का मिक्सअप है। मिक्सअप का मतलब होता है एक प्लेन आएगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एक ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये कोई प्लेन है। देखो पहचान कैसे करते हैं पता है ना, मैंने बता रखा है दोनों में डिटेल में। फिर भी कार्टेशियन फॉर्म है तो इक्वल टू के साइन मिलते हैं इस तरह से, तो वो तो होती है स्ट्रेट लाइन। और अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन की, तो एक्स वाई जेड की टर्म्स प्लस माइनस से मिलती है। यहाँ एक्स वाई जेड की टर्म्स इक्वल टू मिलती है। ठीक है। वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, पहचान होती है, वो क्या होती है कि वेक्टर आर इक्वल टू मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल टू, फिर एक मिलेगा कांस्टेंट लैम्बडा वगैरह कुछ। और अगर प्लेन है तो प्लेन में कुछ आर इक्वल टू नहीं होता है, क्या आएगा आर डॉट वेक्टर एन, मतलब डॉट में चलेगी वैल्यू, तो वो हमारे पास प्लेन होता है। इस तरह आपको पहले पहचान होनी चाहिए दोनों की, अदरवाइज हम क्वेश्चन से रेशियो पासिंग पॉइंट कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ तो इसके रेशियो मुझे पता है क्या होंगे, इसके रेशियो मुझे पता है क्या होंगे, इसके पासिंग पॉइंट मुझे पता है क्या होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और इसके पासिंग पॉइंट मुझे नहीं पता है क्या होंगे। ठीक है, बताया सब कुछ डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का टॉपिक है आप जो अब आपकी एक्सरसाइज 13.8 है और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। 5 टाइप्स कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा, सारी टाइप्स, और पांचों ही टाइप ये लगा लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। बस अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ करके क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। ठीक है, तो कैसे है कंडीशन देखो, बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, पहले तो इसका देख लो बेसिक क्या होता है स्ट्रेट लाइन प्लेन का, फिर इसमें जो 5 तरह के क्वेश्चन आएंगे वो बताऊँ क्या क्या होते हैं 5 तरह के क्वेश्चन। देखो, पहला बेसिक है एंगल, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। सबसे पहले एंगल निकलता है कि दोनों मिक्सअप होके आते हैं तो एंगल कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायरेक्शन रेशियो के ऊपर डिपेंड करते हैं एंगल। बस आपको तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। जैसे इसका रेशियो निकाल लिया स्ट्रेट लाइन का, इसका रेशियो निकाल लिया, हो गए रेशियो। तो एंगल का फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा इक्वल, बस ये फर्क है। मतलब सेम बातें अगर नहीं आती हैं, प्लेन या लाइन, अगर दोनों सेम आए कि दोनों प्लेन दिए जाए या दोनों स्ट्रेट लाइन दी जाए, तो आप कोस थीटा यूज करते हैं ना। यहाँ पे जब मिक्सअप होके आएगा तो साइन थीटा यूज करेंगे, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जो आप करते हो वही, क्या a1 a2 याद कीजिए, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड में रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, पास से डायरेक्शन रेशियो है, चाहे स्ट्रेट लाइन के लगा लो आप। a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन के। ठीक है। बुक में जब आप फार्मूला देखोगे तो बुक में आपको फार्मूला वेक्टर फॉर्म में दिखाई देगा, बट आप जो बताया मैंने सिर्फ वो फॉलो करेंगे, आप बुक को मत देखें। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है स्टूडेंट्स। तो देखो, अब तीनों चीजों में मैंने आपको फार्मूले बताए एंगल निकालने, लाइन हो, प्लेन हो, और लाइन और प्लेन हो। तो ये तो इधर का सब में सेम ही है, बस इधर चेंज हुआ है। तो मिक्सअप होके आए तो साइन, और अदरवाइज दोनों सेम आए तो कोस, ये होता है। तो ऐसे आप साइन एंगल सब में निकाल सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा मैं क्वेश्चन, इसी पे डिफाइन कर देंगे एंगल निकालना क्या होता है, लिख रखा है मैंने आगे। सेकंड आ जाओ अब। सेकंड है इफ लाइन पैरेलल टू प्लेन, मतलब लाइन और प्लेन अब पैरेलल हो जाए। जैसे वहां पे कुछ कंडीशंस थी, वही कंडीशन यहाँ पे हैं। लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाए तो क्या बनेगा, क्या कंडीशन होती है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मल्टीप्लाई में डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है,
और थर्ड कंडीशन है, थर्ड और लास्ट लगा लो, यही बेसिक है, बाकी तो मैं स्टेटमेंट कराऊंगा जब बताऊंगा क्वेश्चन में। थर्ड है इफ लाइन इज राइट एंगल टू प्लेन, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हो जाए लाइन और प्लेन, लाइन और प्लेन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन होते हैं। देखा कुछ फर्क नजर आया? अगर दोनों सेम सेम पार्ट होते, लाइन लाइन, लाइन पैरेलल टू लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो सेम सेम होते हैं, याद करो। प्लेन पैरेलल टू प्लेन, तो डायरेक्शन रेशियो सेम सेम होते हैं। लाइन राइट एंगल टू लाइन, अगर लाइन 90 डिग्री पे हो तो रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है। प्लेन 90 डिग्री पे हो तो रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होती है। अब इसमें उल्टा होता है कि लाइन और प्लेन पैरेलल हैं, तो ये वाली कंडीशन यहां लगा दो जो 90 डिग्री पे लगती है, दोनों की कंडीशन, दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0, कब? दोनों जब पैरेलल होंगे तब। और दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पे भी कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो बस ये ध्यान रखनी है कंडीशन इसकी। बस देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं भाई। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पढ़े हमने, सेम पढ़े हमने प्लेन के टॉपिक, ठीक है। और अब जब मिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई, ये इसमें लग गई, ये इसमें लग गई, मतलब ऑपोजिट कंडीशंस हो गई, लेकिन है तो वही रूल सर है। चलिए स्टूडेंट्स, आप बताते हैं आपको कितनी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कराता हूँ एंगल के ऊपर ही, ठीक है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसका एंगल निकालना है सपोज, तो क्या आएगा देखो एंगल, तो ये वाली हमारी लाइन है, इसको फर्स्ट मान ले, ये प्लेन है, इसको सेकंड मान ले। यहाँ लैम्बडा नहीं दिया जाएगा, बट आप लैम्बडा अपनी तरफ से सपोज करके चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट, जरूरत नहीं लिखने की लाइन है क्या, सीधा लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, तो क्या रेशियो आएंगे स्टूडेंट्स, 2 to 4। क्या ये सही है? शायद तो नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, हो गया। सेकंड निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड क्या आएंगे, 2 1 -3, 2 1 -3, हाँ ये सही है, हो गया। फिर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, let theta be the angle between them, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, सीधी करता हूँ मल्टीप्लाई, इसकी से 2, इसकी से +1, इसकी से -6, और रूट में 1 1 4, सीधा ही √6 लिख देता हूँ, इंटू में रूट में 4 + 1 + 9, 14, √14 हो गया। देन ऊपर तो -3 और नीचे आ जाएगा 21, 2√21 भाई, √2 इसमें, √2 इसमें, तो 2 तो ये हो गया, 7 यहाँ बचा, 3 यहाँ पे, 2√21 ये आएगा स्टूडेंट्स। एंगल नहीं आया अभी, अब आएगा एंगल कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस में 3/2√21। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे एंगल निकालना है, हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन मैं भी नहीं करवाने वाला हूँ, सिंपल ही क्वेश्चन है, एंगल वाले तो हो ही जाएंगे। इसमें अब एंगल वाले ही नहीं, ये भी हो जाएंगे कि देखो इसमें इस एक्सरसाइज में शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो सारे ये हैं, एंगल निकालना, दूसरा लाइन और प्लेन को पैरेलल प्रूव करना, प्रूव दैट, तो समझ लेना दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 आनी चाहिए, खुद कर लेना ट्राई। और एक है लाइन और प्लेन को 90 डिग्री पे प्रूव करना, शो दैट आएगा लाइन इज राइट एंगल टू प्लेन, तो दोनों के रेशियो सेम सेम है, तो दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है। समझ आया? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं अब तो क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूँ मैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो देख लो, फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंगल के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपका एंगल तो, ठीक है। सेकंड स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म,
बताऊंगा क्या होती है, सीधे क्वेश्चन में ही सुना दूंगा आपको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है। थर्ड है, याद कीजिए हमने कुछ क्वेश्चन निकाले थे, फुट, डिस्टेंस, इमेज और इक्वेशन वाले स्ट्रेट लाइन में, याद है ना। हाँ, तो वही बात यहाँ आएंगी, 4 बातें जो स्ट्रेट लाइन हमने की थी, जो 13.3 एक्सरसाइज थी हमारी, वो कंप्लीट यहाँ 13.8 में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, 3-4 टाइप्स आपको मिलेंगे कंटेंस वाले क्वेश्चन। कंटेंस, ये बताऊंगा इसका मीनिंग क्वेश्चन में क्या होता है। और लास्ट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट बता देंगे, ये सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। ये 5 तरह के क्वेश्चन, जिसमें से 1 तो आपको करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है। अब एक्सरसाइज में से आप खुद क्वेश्चन थोड़े ढूंढ के कर सकते हैं ट्राई। अच्छा, इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे जिनमें दिया जाएगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है और इन 2 प्लेन के ऊपर पैरेलल है, ऐसे मिल जाएगी। तो वो तो मैं करवा ही चुका हूँ पहले से टाइप्स, तो नहीं, जैसे वो लाइन एक पासिंग पॉइंट से पास करती है, स्ट्रेट लाइन की बात है, और बोला है कि 2 प्लेन के ऊपर पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि प्लेन और लाइन पैरेलल है, दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस कंडीशन याद करनी है और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए वो लास्ट में आपको करवा देंगे, फिलहाल जो बातें मैंने बताई, जो बातें यहाँ पे, उनमें से हम क्वेश्चंस कराते देखते हैं, ठीक है। तो अब हम, ये तो क्वेश्चंस हो गए ऐसे वाले, तो सिंपल हैं, ये वाले कराता हूँ स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म वाले, ठीक है। देखिए टॉपिक, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप चल रही है आपकी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। एंगल बता दिया मैंने, सेकंड चल रही है, और इसका मैं यही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो बताऊंगा, इसमें ट्रिक वही सब में लगनी है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे फुट वाले, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की कंडीशन है, आप क्वेश्चन को मैं जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में से ढूंढ करके करना पहले तो, ठीक है। ये नहीं क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज में कंटेंट्स वाले मिक्सअप भी आ रहे हैं, अभी कंटेंट्स वाले हम आपको सबसे लास्ट में करवाएंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम आपको एंगल के बता दिए, अब ये बता रहा हूँ, इसके बाद फुट वाले कराऊंगा। आज की वीडियो में हम फुट वाले तक ही करवाएंगे, कल की वीडियो हम आपको देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट और 2-3 क्वेश्चन और देंगे आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, उसमें कंटेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो कंटेंट वाले क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में मिक्सअप है ना, वो आप फिर करना, फिर देखना एक्सरसाइज आपको बड़ी ईजी लगेगी। और फिर ना हमारे वो 13.6 के कुछ क्वेश्चंस भी रह गए थे, याद कीजिए, वो भी अब इससे हो जाने हैं, देख लेना, क्योंकि वहां पे वो मिक्स करके दे रखा है, लाइन और प्लेन को मिक्स दे दिया गया, जो बच गए क्वेश्चंस उनके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आप ट्राई करेंगे तो खुद भी हो जाएंगे अब आपसे। चलो, तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला था ये वाला, इसके बाद हम फुट वाले क्वेश्चन कराएंगे। आज की वीडियो में फुट तक के देंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखना फुट वाले में कैसे करना है। तो पहले ये देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, आपको ऐसे कोई इक्वेशन मिलेगी, दिख रही है, उस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है, एक s है और एक t है, ध्यान देना पार्ट पे, एक s है और एक t, जैसे हम लैम्बडा और म्यू यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन में, ऐसे ही यहाँ पे एक साथ अगर किसी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट आ गए, जैसे s और t, लैम्बडा और म्यू, 2 एक साथ एक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है, रेशो होते हैं ये वाले, ये आ जाते हैं एक साथ, तो उनकी फॉर्म हम कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखना। फिर उसमें आपसे आगे ऐसे बोले या ना बोले कोई मतलब नहीं है। आप मान लो ऐसे नहीं बोला, कह दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो बेशक ये आगे बोले या ना बोले, आपको फिर खुद समझ जाना है क्वेश्चन में देख के कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, s और t ऐसे 2 आ रहे हैं पार्ट में, तो जो बताने वाला हूँ वो फॉलो होनी है ट्रिक, वो आगे लिखे या ना लिखे, ठीक है। 2 आएंगे तो एक, क्योंकि देखो अब तक किसी भी टॉपिक में 2 एक साथ नहीं आए थे, यहाँ 2 एक साथ आएंगे इक्वेशन में, तो आप इससे सीधी प्लेन की इक्वेशन बना सकते हो। देखना कैसे, पहले तो s और t के टर्म्स अलग अलग करें, ठीक है। देखो, वेक्टर r इक्वल्स टू, इसकी से मल्टीप्लाई i, इसकी से प्लस में 2j, इसकी से प्लस में 3k प्लस s इंटू, अब नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो हमने ले ली वैल्यूज बिना st की,
अब एस वाली वैल्यूज ले रहे हो, मैंने एस कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू एस वाली में यहाँ पे आई पहली वैल्यू, यहाँ पे आएगा माइनस जे सेकेंड वैल्यू, लास्ट आएगा माइनस के 2k हो गया, प्लस में t इंटू, अब लास्ट ले लो थर्ड में माइनस आई यहाँ से, फिर यहाँ पे j का नहीं है छोड़ दो, k का आ जाएगा माइनस 2k। इस तरह से पहले आप इक्वेशन में सेट करेंगे, विदाउट कांस्टेंट वैल्यू होगी अलग, s में अलग और t में अलग, हो गया ऐसे। पहले ये करना है, अब कंपेयर इट विद, इसको आप पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद किससे, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस s वेक्टर b प्लस t वेक्टर c। मतलब ये वैल्यू a लेनी है, ये b लेनी है, ये c लेनी है, s है तो s लिख दो, t है तो t लिख दो, लैम्बडा है तो लैम्बडा, म्यू है तो म्यू लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे है यार, बोलो वेक्टर a क्या आएगा, वेक्टर a, तो वेक्टर a हो गया ये वाली वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b क्या हुआ ये वाली वैल्यू i माइनस जे माइनस 2k, वेक्टर c क्या होगा ये वैल्यू में माइनस आई माइनस 2k। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन, दी गई इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलिए अब, तो देखो अब इसके बाद आपने b क्रॉस c निकालना है, मतलब किन किन का क्रॉस निकालना है स्टूडेंट्स, उन वैल्यूज का क्रॉस जो कांस्टेंट के साथ थी, लैम्बडा एस और टी के साथ थी, उन दोनों का क्रॉस निकालना है, ठीक है। अभी जिसमें नहीं था कांस्टेंट वो सेम रखनी है, पहले दोनों क्रॉस निकालो, बी क्रॉस क्या आएगा 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 माइनस के 2 माइनस 1 0 माइनस के 2, तो क्या आएगा आई इंटू ये लाइन छोड़ दो 2 पहला, फिर माइनस के जे इंटू ये और ये छोड़ दें माइनस 2 प्लस में के इंटू ये और ये छोड़ दें 0 माइनस का 1, तो देखो ये बनेगा 2i प्लस 4j और माइनस के, ये आगे बी क्रॉस सी, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं इतना। तो अब आ जाओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो ये होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म जब आती है ना तो उसकी ये वेक्टर इक्वेशन बनती है, देख लेना, एक अलग सा टॉपिक है, बस कुछ भी नहीं करना, सीधा इस तरह जो बताई मैंने कैलकुलेशन a b c निकालना है, b और c उन दो वैल्यूज का क्रॉस करना है जो s और t के साथ है, उनका क्रॉस, ये वैल्यू आ गई, r में से वो लेस होगा जो इधर दिया क्योंकि ये पासिंग पॉइंट है इसका, ये इसमें लेस हो गया r माइनस a, और डॉट में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल फॉर्म है ना, कर दो सोल्व इसको, रखो वैल्यूज, तो r डॉट b क्रॉस c, पहले तो ये हो गया, माइनस में वेक्टर a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो रख दो b क्रॉस c की वैल्यू, r डॉट b क्रॉस c की वैल्यू है 2i प्लस 4j माइनस k, ये तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे रख दी, माइनस में a डॉट b क्रॉस c, a और इसकी डॉट कर दो, क्या आएगा, तो i के i से 2, j की j से 8 टू 10 माइनस के 3, 10 माइनस 3 7, माइनस आगे है माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तरह से ये लाइन की ही इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, वेक्टर आर इक्वल टू दिस है, लेकिन जैसे दी जाए उस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक प्लेन के अंदर, प्लेन की जनरल फॉर्म के अंदर, कि ये जनरल फॉर्म बन गई प्लेन की। अभी समझ में आया टॉपिक, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस टॉपिक को बताने के बाद मुझे एक बात भी याद आ गई कि मैंने आपकी अभी सिमेट्रिकल फॉर्म भी नहीं करवाई है, तो ये दोनों ऑपोजिट फॉर्म होती हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको देखना एक प्लेन वगैरह कुछ नजर आएगा और उससे स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे, और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन की तरह से इक्वेशन है, उस तरह से ही है, प्योर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है लेकिन बोल सकते हैं इक्वेशन उस तरह से है, इसको मैंने जनरल फॉर्म बना दी प्लेन की। तो ये दोनों एक तरह से ऑपोजिट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दी यहाँ पे, वो भी अब आपको बताएंगे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज में हम 3 या 4 वीडियोस आपको देने वाले हैं ताकि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो स्टूडेंट्स। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
तो हमारी दो बातें कंप्लीट हो गई, एंगल और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। अब तो आप कर ही सकते हैं ऐसे सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, स्केलर की जगह बोल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ये भी एक ही बात होती है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म सीधे ऐसे बोल सकते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं फुट वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फुट के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और फुट का भी लास्ट है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं फुट वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फुट, डिस्टेंस, इक्वेशन और इमेज, इन चारों में से कोई बातें पूछे तो पहले क्या निकलता है, पहले फुट निकलता है, यही बोला था ना। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस, फुट, इक्वेशन और इमेज, इन चारों में से कुछ भी पूछे पहले इक्वेशन निकलती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इक्वेशन और फिर इसमें बाकी बातें जो पूछी गई है वो बात। उसके लिए पहले क्या होगा, पहले इक्वेशन निकलेगी, फिर इसमें फुट निकलता है, फिर पूछा है डिस्टेंस तो डिस्टेंस, और इमेज पूछी है तो इमेज। वैसे डिस्टेंस का एक अलग से फार्मूला भी आने वाला है इसमें, सिंपल को तो बता देंगे आपको, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 13.9, उसमें डिस्टेंस का एक अलग से फार्मूला आएगा। बट जो मेन तीन बातें हैं, इक्वेशन निकालनी, देखो इक्वेशन किसकी, पहले तो क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस लाइज इन द प्लेन दिस, ये तो बाद में बताएंगे क्या मतलब है। पहले देखो, इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस, मतलब इसकी इमेज निकालनी है इस प्लेन पे, करें पहले तो ये वो पॉइंट हो गया P, मान लीजिए 3 - 2 1, और ये हमारे पास प्लेन हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही निकालते थे ना, वहां पे नीचे स्ट्रेट लाइन डालते थे, ठीक है। यहां से लेके यहां के बीच की ये डिस्टेंस हो गई, इसको मैंने n ले लिया, इसको मैंने 90 डिग्री पे शो कर दिया। प्लेन का फिगर ऐसे बनाना है आपने, ठीक है। प्लेन पे पॉइंट को आपने n ले लेना है, वहां पे क्यों लेते थे फुट का पॉइंट, यहाँ n फुट का पॉइंट है ये, ठीक है। फुट का मतलब ऐसे, ये कोई प्लेन है, लाइन है ऊपर से, यहाँ आके टिक रही है बीच में, तो जहां पे टिक रही है वो लाइन, वो पॉइंट फुट का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इक्वेशन क्या है इसकी, देखो इक्वेशन है इसकी 3x - y + 4z = 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट टॉपिक तो कुछ वैसे ही समाप्त कराया था मैंने स्ट्रेट लाइन में। अब देखो मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया फुट वाले, अभी इसमें फुट इसमें बता दूंगा निकाले कैसे होगा, तो आप खुद भी कर सकते हैं फिर तो फुट वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, उसमें मुझसे बाद में पूछ सकते हैं आप। देखो तो पहले क्या होगा, मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन किसकी, ये इक्वेशन बनेगी Pn की। क्यों बनेगी इक्वेशन, क्योंकि हम पहले क्या निकालते थे, यहाँ पे फुट के पॉइंट निकालते। सबसे पहले वहाँ पे क्या करते थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते, वो हमारे फुट के पॉइंट होते थे। यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालूंगा, प्लेन से नहीं निकाल सकता ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम केवल स्ट्रेट लाइन से ही निकाल सकते हैं। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नीचे होती थी तो मैं उससे निकाल लेता था, तो वो पॉइंट फुट का आ गया था वहाँ से। यहाँ पे ये पॉइंट यही निकालना है, लेकिन ये पॉइंट निकालने के लिए पहले मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। जब इसकी इक्वेशन आ जाएगी, सुनिए ध्यान से, जब इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो इस स्ट्रेट लाइन से ही मैं इसके पॉइंट निकाल सकता हूँ। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो बताऊंगा टॉपिक तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या निकालनी है, इक्वेशन। ये ध्यान रखना है, लाइन वाली बात के अंदर फुट, डिस्टेंस, इक्वेशन, इमेज आए तो पहले फुट निकलता है। प्लेन में डिस्टेंस, इक्वेशन, फुट और इमेज आए तो पहले इक्वेशन फिर फुट, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगी इक्वेशन। मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए Pn की, वो कैसे आएगी, Pn की इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट P मिल रहा है, और क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। भाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, उसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मैं कहाँ से लाऊं, नहीं है तो देखो ना, ये लाइन और ये प्लेन 90 डिग्री के एंगल पे है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के रेशियो सेम सेम होंगे। याद कीजिए अभी स्टेप बताया था मैंने, लाइन और प्लेन 90 के एंगल पे दोनों के रेशियो सेम सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसके रेशियो निकाल लूं, इसके काम में ले लूंगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट सीधा कर रहा हूं क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 3 - 1 4, रेशियो आ गए इसके। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Pn इज राइट एंगल टू इक्वेशन फर्स्ट, दिस एम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn क्या हो गई, 3 - 1 4, रेशियो आ गई Pn की, ऐसे निकालना है, हो गया, रेशियो आ गई, ये पासिंग पॉइंट है। बनाओ इक्वेशन ऑफ Pn की इक्वेशन क्या होगी, याद कीजिए y -
x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c इक्वल टू लैम्बडा अपनी तरफ से मान ले। हो गया ना इसे, x माइनस x1 ये रहा, हाँ तो x माइनस 3 ओवर a ये रहा नीचे वाला 3 इक्वल टू y प्लस 2 ओवर माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 ओवर 4 इक्वल टू लैम्बडा। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई फॉर्म। अरे याद है ना, ये स्ट्रेट लाइन की बात है। स्ट्रेट देखो अब मिक्सअप चलेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है कि कभी स्ट्रेट लाइन कभी प्लेन कैसे पूछेंगे, तो बस समझ के करना है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो, पता सब रखिए, बस थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट नहीं होने दें, ध्यान लगाएं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन है प्लेन, स्ट्रेट लाइन है प्लेन, जो आपके माइंड में आता है फिर उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन दे आप, ठीक है। थोड़ा सोच के क्वेश्चन को करें, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, अरे गलत होने से तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए हम थ्योरी को थोड़ा हार्ड कह देते हैं कि अरे तो पता नहीं कैसे चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी, मैंने बताया सब समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे अब इक्वेशन निकाल ली, तो मैंने आपको क्या कहा था, इक्वेशन बनने के बाद क्या निकालना है, फुट। फुट क्या है, एन। ये एन कैसे निकलता है अब, तो एन इस स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फुट का पॉइंट हो गया। मैं अगर इस स्ट्रेट लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लूं तो मैं उसको एन के पॉइंट मान सकता हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड एक्स इक्वल्स टू 3 लैम्बडा प्लस 3, वाई इक्वल टू माइनस लैम्बडा माइनस 2, जेड इक्वल्स टू 4 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ना, 3 लैम्बडा प्लस 3, ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, यही मान लेता हूं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एन, लेट एन बी द फुट पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एन इक्वल टू क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एन मान लेते ये वाले कोऑर्डिनेट है, पहला 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 2 4 लैम्बडा प्लस 1, ये हमारे पास n के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। हो गया सॉल्यूशन में, n के कोऑर्डिनेट आ गए। अब n के कोऑर्डिनेट में लैम्बडा की निकालनी वैल्यू, लैम्बडा आ गई तो फुट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो फुट कैसे आएगा देखो, तो कैसे करेंगे फुट के लिए, अब सोचिए आप लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जैसे वहाँ पे निकाली थी मैंने वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक है नहीं, वहाँ तो हमने 90 डिग्री का फार्मूला यूज़ किया था कि दोनों के रेशियो के मल्टीप्लाई 0 के बराबर और लैम्बडा की वैल्यू आ गई। यहाँ तो 90 का हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, इक्वल होंगे तो बना चुका हूँ, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई थोड़ी 0 के बराबर होगी। अब अटक गए ना, कैसे करना है सुनो, ये जो नीचे प्लेन दिया गया है, ये एन पॉइंट इस प्लेन के ऊपर भी तो लाई करता है ना, नहीं करता, करता है ना लाई, डेफिनेटली श्योर बात है कि ये एन इस प्लेन पे भी लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लैम्बडा की वैल्यू यहां से आएगी, क्या लिखोगे, बट एन लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट सो इट सेटिस्फाइज आल्सो, सो इट सेटिस्फाइज आल्सो, मतलब ये हुआ एन लाई करता है फर्स्ट इक्वेशन पे, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो इस एक्स वाई जेड में ये वैल्यूज उठा के रख दो, क्या आएगी वैल्यू, 3 यहां सीधे करता हूं, 3 रखूंगा तो 9 लैम्बडा प्लस 9, 9 लैम्बडा प्लस 9 हो गया, फिर रखूंगा माइनस में यहाँ पे तो प्लस लैम्बडा प्लस 2, प्लस लैम्बडा प्लस 2, लास्ट 4 से करूंगा तो 16 लैम्बडा प्लस 4, 16 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 2, ये वैल्यू है, ठीक है ना यहाँ तक। अब 9 प्लस 1 10, 10 16 26, 26 लैम्बडा, 9 2 से तो 2 कट जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस में 13 इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 1/2 आ जाएगा, ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई, ठीक है, उठा के रखो 1/2 इसमें, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एन इक्वल टू, पहला बोलो क्या आएगा, -1/2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो -3/2 + 3, ये होगा ना,
-3/2 +3, तो 3/2 बचेगा प्लस का, पहला आ गया 3/2। अगला आ जाओ, माइनस माइनस प्लस के 1/2 -2, तो माइनस के 4 माइनस के 3/2 आएगा नेक्स्ट। लास्ट आ जाओ, -1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की, ठीक है। ये हमारे n के कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3/2 -3/2 और -1, ठीक है। 3/2 -3/2 -1 n के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे निकालना है स्टूडेंट्स। कोई डाउट? जैसे क्वेश्चन में फुट पूछा है तो पहले इक्वेशन फिर फुट, पूछिए इक्वेशन तो सीधी इक्वेशन निकल जाएगी, पूछिए डिस्टेंस तो उसका सीधा फार्मूला बताने वाला हूं आपको डिस्टेंस का अगले एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी रह क्या गया, वैसे भी डिस्टेंस तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक रह गया इमेज निकालना। तो इमेज बताया तो था, अब तो सिंपल ही है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहले तो इमेज कहाँ शो होगी इसकी, तो देखिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ नीचे इसकी इमेज शो कर देता हूँ, ये लो, ये इसकी इमेज शो हो गई, P डैश X डैश Y डैश Z डैश। हो गया था स्टूडेंट्स। अब इमेज निकालें पहले इसकी, होता ना इमेज ऑफ द पॉइंट, पहले इसकी इमेज निकालता हूं मैं। तो देखो मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं पॉइंट, ये वाले, देखिए इमेज क्या आएगा, तो लिख दो यहाँ पे लेट P डैश X डैश Y डैश Z डैश बी द इमेज ऑफ P। मान लीजिए P डैश X डैश Y डैश Z डैश इमेज है P की, मैंने सपोज किया, तो फिर P की इमेज के अंदर क्या वैल्यू आएगी आगे, वो देखो सोल्व करते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, ये पहली वैल्यू 3/2 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, 3 + x डैश बाई 2, 3 + x डैश बाई 2, और ये पहली वैल्यू हो गई, 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, देन x डैश इक्वल टू 0, पहला पॉइंट आ गया। सेकंड आ जाओ, -3/2 इक्वल टू -2 + y डैश, डिवाइड में आ गया 2, 2 से 2 कट हो गया, और ये इधर लेके आए तो -3 + के 2 -1 आएगा, तो y डैश की वैल्यू -1 आ गई। लास्ट आ जाओ z डैश में, तो ये आएगा -1 इक्वल टू 1 + z डैश बाई 2, 1 + z डैश, और ये बाई 2 और -1 के इक्वल हो गया, देन -2 इक्वल टू 1 + z डैश, देन z डैश इक्वल टू -3 हो गया। तो आगे वैल्यू x डैश y डैश z डैश की तीनों, मतलब इमेज आ गई। ऐसे इमेज निकाल, ये सब सारी बात सिंपल ही है, बस मेन बात तो फुट तक ही थी, ये तो मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। अब आ जाओ स्टूडेंट, जो मेन बात इसे पूछी गई क्वेश्चन वो क्या है, ये पूछी गई है प्रूव दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, इसकी इमेज ये प्लेन में लाइज इन द प्लेन दिस, इस प्लेन में लाई करती है। मतलब यहां नीचे कोई एक प्लेन दिया गया है इस तरह से, इस प्लेन में ये प्लेन हमारे पास x + y + z + 4 = 0, मान लीजिए प्लेन नंबर 3 है। इस प्लेन में ये इमेज लाई करती है, ये प्रूव करना है, लास्ट काम है आपका ये वाला। तो प्रूव कैसे होगा, अगर इस प्लेन में ये वैल्यू लाई करती है तो ये इसको सेटिस्फाई करे, जैसे ये n इसमें लाई कर रहा तो इसको सेटिस्फाई किया, तो ऐसे ये इसको सेटिस्फाई करेगी, करे सेटिस्फाई, देखते हैं। तो क्या लिखोगे, पुट x = 0, y = -1 एंड z = -3 इन इक्वेशन 3। x y z की जगह रखनी है, आप कहोगे x डैश y डैश z, ये तो वैल्यू आ चुकी है ना इनकी, उसके बाद तो पहली वैल्यू x की, सेकंड y की, थर्ड z की हो गई, रखो इसमें। तो क्या आएगा 0 -1 -3 प्लस के 4 = 0, 0 = 0, ओके ना। क्या लिखोगे, हैंस इमेज, यहां शुरू कर देना, यहां से, हैंस इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस लाइज इन द प्लेन दिस, यहां से लेकर कर यहां तक की लाइन अब यहां आ जाएगी लास्ट में। आंसर हो गया, समझ आया, ठीक है।
कर लेंगे ट्राई, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये करवाना बहुत ज़रूरी था। अब आप खुद क्वेश्चंस कर सकते हैं इनके, तो समझ आया। डिस्टेंस आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं खुद भी, वो तो वही बातें हैं, डिस्टेंस और इमेज तो आप सेम वही निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे पहले इक्वेशन निकलती है फिर फुट निकलता है, ठीक है। दोनों ट्रिक मैंने बता दी। ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सही एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ये तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, आगे तो और भी हैं, इससे पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, देख लेना। ऐसे जिसमें फुट वगैरह पूछा गया है, जैसे आपसे जो पूछ सकते हैं कि फाइंड द फुट ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस, और प्लेन ना दे रखा और प्लेन की 3 पॉइंट दे दिए गए हो प्लेन के। अब वो तो आप खुद देख सकते हैं, जैसे प्लेन के 3 पॉइंट दे दिए गए, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, कि ये प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है, तो पहले 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बनाओ, प्लेन की इक्वेशन बन गई, फिर आप फुट का पॉइंट निकाल दो। आई होप क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए ऐसा आपने करना है, पहले प्लेन की इक्वेशन पूछते, पहले प्लेन की इक्वेशन आप बना सकते हैं, जो बताइए मैंने ट्रिक को, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं।